हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने लिखा था कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, अभी आफ्टर वाला देखते हैं। सबसे पहला है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन और पर हेड इनकम। कंट्री में रहते लोग हैं उनकी पर पर्सन की इनकम, एवरेज इनकम को हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। According to Human Development Report, the per capita income of the India in 2013 at a purchasing power parity was $5,150, which was lower than that of developed countries but also lower than many developing countries like China and Sri Lanka. हम पहले देख लेते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री and underdeveloped. So generally countries are lying in the three stages. Developed country which is very good in terms of resources, उनके पास नेचुरल रिसोर्स, मैन-मेड रिसोर्स, वहाँ पे रहते इंसान की पर कैपिटा पर पर्सन इनकम, कंट्री की पूरी ओवरऑल नेशनल इनकम अच्छी है, वो कहेंगे डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री यानी उनके पास सब कुछ अच्छा है लेकिन स्टिल वो कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। और अंडर डेवलप यानी उनके पास रिसोर्सेज से लेके उनके पास मैन पावर से लेके सारी चीज़ें बहुत स्केर्सिटी में, नेचुरल रिसोर्स भी उनके पास बहुत स्केर्सिटी में है, तो वो कौन से स्टेज में आना चाहेंगे? डेवलपिंग स्टेज में। तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारी कंट्री में 2013 में सबसे कम थी, कंपेयर टू कौन सी? चाइना, श्रीलंका। डेवलप कंट्री के कंपेयर में तो कम थी, प्लस डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं दूसरी उनके कंपेरिजन में कम थी। जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है टेबल, उसमें सबसे पहले जो कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे वाज हाईएस्ट इन पर कैपिटा इनकम। उनके पास वहाँ पे रहते लोग सबसे ज़्यादा अर्निंग करते थे 63,909 रुपीज़, जबकि इंडिया का था 5,150 रुपीज़, राइट। और सबसे कम जो कंट्री थी वो थी बांग्लादेश, वाज हैविंग 2,713 रुपीज़। तो ये पता चलता है कि ये जो डेटा दिया है तो इंडिया वाज स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज। सेकंड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखते हैं इंडिया इज एन एग्रीगेट नेशन। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट हैज ग्रेजुअली डिक्लाइंड but it's still relatively higher, depicting lower economic development, and developed nation have lesser percentage employment in agriculture and higher in the industrial and service sectors. आपको पता हो इसमें क्या लिखा है कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनके पास एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कम एम्प्लॉयमेंट थी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है? इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में। लेकिन हमारा नेशन कैसा है? एग्रीगेट नेशन, यानी सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन कहाँ पे दिखेगी या सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोग कहाँ पे अर्निंग सबसे ज़्यादा करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। At the time of independence, 72% of the population was dependent on agriculture, which declined to the 58%. लेकिन क्या हुआ हमारी कंट्री में? इंडिपेंडेंस के टाइम 72% of the population was employed, was engaged in the employment of agriculture. लेकिन डिक्लाइन यानी कम हुआ, कितनी हो गई? 58% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई और बाकी कितने सारे जो हैं 49% और सारे धीरे धीरे ये 49% होता गया। सारी पॉपुलेशन कहाँ चली गई? इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। हमें पता है तीन सेक्टर है, प्राइमरी विच इज नोन एज एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर ही कहेंगे, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री, राइट, टर्शरी यानी उसको हम दूसरा नाम करेंगे सर्विस सेक्टर, राइट। धीरे धीरे पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में काम करती थी प्राइमरी सेक्टर में धीरे धीरे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर तरफ स्विच होती गई। थर्ड है इंडस्ट्री। The contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. Share of industrial sector in employment was 10.6% in 1950 to 51, which increased to the 18.2% in 2011, further 24%. In share in national income was 16.6% in 1950. यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर दिया है कि इंडिया was considered as an industrialized
और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होना। तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसा था हमारी कंट्री में डेटा के वाइज में देखते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.6% पॉपुलेशन थी, एम्प्लॉयड यानी काम करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगी 18.2%, फिर 24.3% यानी एम्प्लॉयमेंट रेशियो किसमें बढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और नेशनल इनकम में भी वो सेक्टर बढ़ता गया, तो कंट्रीब्यूशन अच्छा था। फिर है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में है शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज 17.3%, 25.2% एंड 27। वो भी कैसा होता गया, लोग धीरे धीरे उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होते गए। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम विच इज इन जीडीपी वो भी 30%, 38% एंड 50% होता गया, यानी यहाँ नेशनल इनकम भी ये सबसे ज़्यादा सेक्टर में से आने लगी थी। फिफ्थ इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth है, growth rate of population in India has characterized lower development. There has been an average annual increase of 1.5% in population after the independence, and it signifies population explosion. After independence क्या हो गया, population बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो हर साल 1.5% population हमारे इंडियन कंट्री में ऐड होती गई। Population of India in 1901 was 23.84 crores, which increased to the 36.1 crores in 1951 and 102.7 crores in 2001 and further 121.2 crores in 2011. सेंसस मेथड के हिसाब से इन्होंने हर 10 साल में कैलकुलेशन किया है। 2011 लेटेस्ट डेटा हमारे पास है 121.2 करोड़ पॉपुलेशन थी, अभी शायद ज़्यादा हो गई है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट रेट पे था। देन पॉवर्टी, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आ सकता है वाटर, फूड, एयर, शेल्टर और क्लोथिंग। तो the percentage of population living below poverty line has declined over the years. It is still considered high. फिर भी population जो है below poverty line से कम में रहने वाले जो भी इंसान हैं वो सबसे कम होते हैं धीरे धीरे, लेकिन 1973 and 74 percentage of population living below poverty line was 54% population वहाँ थी, and which declined and 45% and 37% and further 2011 and 12 में 21.9% population below poverty line है। Then comes unemployment. Structural unemployment constitutes significant proportion of unemployment in India. In 1951, 33 lakh people were unemployed. कौन से साल में? 1951 में 33 lakh people जो कंट्री के थे वो unemployed, उनके पास कोई काम नहीं था। According to NSSO, National Sample Survey Organization, 1999 to 2000, 7.51% of total population unemployed, which increased to 8.2%, and this decreased to the 6.6% in the year of 2009 and 10, and 5.6% in 2011 and 12. Unemployment ratio पहले सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे वो डिक्रीज होता गया, जो कंट्री के लिए अच्छा है। 8 is human development. Various human development index measures by indicators like average life expectancy, literacy, gender ratio, infant mortality rate, and so on shows that India stands at lowest rank in Indian development. One such an index is Human Development Index. India's HDI in 2000 was 0.463, in the year of 2010
0.547, 2012 0.554 and 13 में 0.586. This measures on the HDI considered very low. And in 2013, India's rank was 136th in the list of 187th country. Total 187 country में से इंडिया का 136th रैंक जो सबसे कम है. कौन से मेजर्स ध्यान में रखना है जिससे पता चले कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, जेंडर रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. अगर कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ इयर्स इंसान ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का मेजर 65 to 70 है, इतने साल तक रहते हैं, इंसान जी सकते हैं. लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो हमारा HDI रैंक कंट्री का बढ़ सकता है. अगर लिटरेसी लेवल, लिटरेसी यानी एजुकेशन लेवल बढ़ सकता है तो हमारा HDI रैंक भी बढ़ सकता है. जेंडर रेशियोज, मेल फीमेल रेशियो जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं उसके हिसाब से हमारा फीमेल रेशियो कम है. देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी जो नए बॉर्न बेबीज होते हैं वो बर्थ लेते हैं, बॉर्न होते हैं, उसमें से एक ही साल में वो डाई हो जाते हैं. वो सबसे खराब या बहुत भयंकर डेंजरस कह सकते हैं सिचुएशन है कंट्री की. तो ये देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक आफ्टर इंडिपेंडेंस. इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री.